ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसन्नचित भाव से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो के पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ
मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी के दिन विष्णु और लक्ष्मी माता की अति रोचक कथा। आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन एकादशी की कथा के बाद यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की तरफ चली गई। वहां इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माता लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज को छूना या उपयोग करना अपराध होता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की तो माफी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी हैं, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की
कि जो भी उसने उनके साथ किया है उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक वापस चली गईं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।